जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 संकेत बताने वाली हूँ जिनसे कि आप जान सकते हो कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, यानी कि आपके घर में या फिर आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है। तो वो कौन कौन से 4 संकेत हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे ऊपर या फिर हमारे घर में या फिर हमारे घर के किसी कोने में नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो निरंतर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने घर में कुछ असहज महसूस होता है, मतलब अनकंफर्टेबल महसूस होता है। कहीं उन्हें अजीब सा लगता है, या फिर कभी कभी उन्हें ऐसा छन छन की आवाज़ आती है, या फिर उन्हें कभी ऐसा लगता है कि हमारे अलावा भी इस घर में कोई और मौजूद है, या फिर एक भय सा लगना, मतलब डर सा लगना। ठीक है, या फिर घर के जिस कोने में आपको ज़्यादा डर लगे, ठीक है, तो आप तुरंत समझ जाना कि उस कोने में या तो कोई नकारात्मक शक्ति है। ठीक है, तो आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में होना किसी भी तरह से सही नहीं है दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनसे आप जान सकते हो कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं। ठीक है, अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ, तो समझ जाना कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। और अगर आपको ये संकेत नहीं मिल रहे हैं तो आप समझ जाना कि आपके घर में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी कि बिना किसी वजह के ही मतलब चीज़ें गलत होने लगती है। आपके जो मतलब बनते बनते काम भी हैं वो बिगड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, मतलब हर चीज़ मतलब गलत ही लगती है। ठीक है, आपके घर में या फिर कोई लंबे टाइम तक बीमारी कोई चल सकती है आपके घर में, चाहे आपकी स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन फिर भी कुछ भी सही नहीं होता और आपके कुछ भी मतलब रास्ते खुल नहीं पाते। ठीक है, तो आपके जीवन पर ये नकारात्मक शक्तियाँ हावी हो जाती हैं। ये उस घर की वजह से हो सकता है जिसमें आप रह रहे हैं, और अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो ये आपके और उसमें रहने वाले लोगों को, मतलब दुखी लोगों के जीवन में दुख भर सकती है। तो दोस्तों, ये नकारात्मक शक्ति आपके और आपके घर वालों के जीवन में बहुत बड़े मतलब दुख संकट ला सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो इनकी वजह से। ठीक है, और जब आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं तो आप जीवन में कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन आपको फिर भी सफलता नहीं मिलती। आपके बनते काम सारे बिगड़ते जाते हैं। ठीक है, आप कोई नौकरी ढूंढने जाते हो तो वो आपकी नहीं लगती। ठीक है, पैसों की वजह से आपको बहुत ज़्यादा तंगी हो जाती है और बहुत ज़्यादा परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा है तो आप घर के दूसरे सदस्य जो आपके हैं वो आपस में बहुत लड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और आप अपने हर काम में असफल हो सकते हैं, मतलब आपका कोई काम नहीं बन सकता। तो इसलिए इतनी जितनी जल्दी हो सके इसे हटाने की कोशिश करें ताकि आपके घर में लोगों के बीच बेहतर समन्वय बन सके। तो जिसकी वजह से आपके और आपके घर वालों के बीच में मतलब लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे के प्रति मतलब थोड़ा ऐसा गलत विचार आ सकते हैं मन में। तो ये किस वजह से होता है? मोस्टली ये ज़्यादातर नकारात्मक ऊर्जा की वजह से होता है। ठीक है, तो इसलिए इसे जितनी जल्दी हो सके दोस्तों अपने घर से मतलब हटाने की कोशिश करें ताकि आपके घर में लोगों के बीच मतलब बेहतर संबंध बन सके और हंसी खुशी रह सके। क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपके घर का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये कैसे आप जान पाएंगे कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं? तो ये जानने के लिए कुछ संकेत मैं आपको बताने वाली हूँ जिन पर आप गौर करिएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके आप अपने जो मैं इसमें उपाय बताऊंगी, ऐसा करके आप अपने घर में पनप रही नकारात्मक जो ऊर्जा है उसे आप समाप्त कर सकते हो वक्त रहते।
ठीक है। तो पहला जो संकेत है वो है कि बार बार आप संघर्ष करते हो, ठीक है, बार बार तक करते हो, मतलब कोशिश करते हो कामयाबी पाने की, या फिर आपको जैसे आपकी नौकरी नहीं लगे तो आप कहीं नौकरी ढूंढने जाते हो, कोई काम ढूंढने जाते हो, लेकिन कोशिश आप बहुत करते हो कि मतलब काम ढूंढने की, आपका मतलब सब कुछ ठीक है, आप अगर पढ़े लिखे हो, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब आपका काम नहीं लगता। तो अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो आपके और आपके परिवार के सदस्यों में बार बार मतभेद होगा, बहस हो सकती है, और इस तरह के झगड़े सदस्यों के बीच के संबंध को कमज़ोर करने करने लगते हैं। तो इससे रिश्तों में दूरी बनने लगती है, और मतभेद इतना बढ़ जाता है कि बहुत ज़्यादा। इसे जितनी जल्दी हो सके दूर करना ही बेहतर होता है दोस्तों, ठीक है। दूसरा संकेत है कि परिवार के किसी भी सदस्य का मतलब स्वास्थ्य खराब होना, मतलब कि ये हो सकता है कि परिवार के किसी भी निश्चित सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। निरंतर स्वास्थ्य की जो मतलब समस्याएं हैं, मतलब जब शरीर में बीमारियों का अनुभव हो सकता है, और लाख कोशिशों के बाद भी उनकी तबीयत में सुधार नहीं होता है। जितनी भी मतलब आपने कई बार आपने भी देखा होगा कि बहुत सी बीमारियां ऐसी होती है मतलब जिसमें डॉक्टरों की दवाई बिल्कुल नहीं लगती है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं झाड़ा वगैरह लगवाते हो, ठीक है, कि या फिर किसी तांत्रिक को दिखाते हो या फिर किसी भी भगत को दिखाते हो, तो उससे मतलब आपको आराम मिलता है। तो आप अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप तुरंत समझ जाना कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है या फिर आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सतर्क हो जाना चाहिए, और परेशानियों और अधिक बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है अगर आपके घर में नकारात्मक शक्ति है तो, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये संकेत मिल रहा है तो समझ जाना कि नकारात्मक शक्ति आपके घर में या आपके ऊपर है। तीसरा संकेत, आपके घर में कोई भी मतलब अवसर आता है तो आपके हाथ से वो छूट जाता है। जैसे कि आप किसी काम में माहिर है, ठीक है, लेकिन फिर भी उस काम में आपको असफलता मिल रही है, मतलब वो काम फिर भी आपका बन नहीं रहा है, चाहे वो पैसों से संबंधित हो, चाहे वो आपके घर से संबंधित हो, चाहे फिर या फिर अन्य कोई काम हो, ठीक है। तो जब आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है तो आप चीज़ें कभी आपके अनुकूल नहीं होती, मतलब आपके हिसाब से कोई चीज़ नहीं होती, कोई काम नहीं होता, ठीक है। हो सकता है कि लास्ट के चरण में पहुंचने के बाद ही कोई मतलब आपको अवसर आपसे छीन लिया जाए, मतलब कि आप मान लो कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया इंटरव्यू गया है आपका, लेकिन फिर भी लास्ट मतलब नौकरी लगते लगते आपकी रह जाती है, मतलब नहीं लगती है, ठीक है। तो इसे बचा पाने की स्थिति में आप हो भी नहीं पाते, तो इसके लिए भी आपको बिल्कुल सतर्क रहने की आवश्यकता होती है दोस्तों। चौथा संकेत, बेचैनी की निरंतर भावना, आप घर पर ज़्यादातर समय बेचैन, सुस्त और असहज महसूस करते हैं, मतलब अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, और नकारात्मक विचार और भावनाएं आपके मतलब मानस पर हावी हो जाते हैं, आपके दिमाग पर हावी हो जाते हैं, और आपको बहुत चिंता और उदास सा महसूस होता है, मतलब आपके शरीर में बहुत ज़्यादा आलस आता है, और आपको बेचैनी से लगी रहती है, और बहुत ज़्यादा मतलब मन उदास रहता है, और 24 घंटे आपके दिमाग में जो है नकारात्मक विचार ही घूमने लगते हैं। तो इन चीज़ों पर लगातार गौर करते रहें, और इन्हें स्वयं पर हावी बिल्कुल ना होने दें। अगर आपको ये संकेत दिख रहा है तो आप तुरंत समझ जाना कि आपके ऊपर या फिर आपके घर में या फिर आपके घर के किसी कोने में कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है। तो दोस्तों ये थे वो 4 संकेत जो मैंने इसे वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं। अगर आपको भी ये संकेत दिखते हैं अपने ऊपर या फिर अपने घर वालों के ऊपर या फिर अपने घर में, तो तुरंत समझ जाना कि आपके ऊपर या फिर आपके घर वालों के ऊपर या फिर आपके घर में किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज़रूर है, तभी आपको ये संकेत दिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं मिलती हूँ ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।